हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। यार क्या हाल है सभी के। कल 15 अगस्त है, होपफुली सबने बहुत पतंग उड़ाई होगी यार। एक वीडियो भी डाली थी, वो जाके चेक कर लेना। एंड कोई चैनल पे न्यू है तो जाके भाई सबसे पहले क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल पे। आपको यहाँ पे डेली व्लॉग्स एंड कॉलेज व्लॉग सारी चीजें देखने को मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग वगैरह। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले स्पॉट राउंड के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चों का ये डाउट है भैया स्पॉट राउंड में क्या होता है, हमें सीट्स कैसे मिलेगी। जो आउटसाइड वाले बच्चे उनको सीट नहीं मिली हुई है, तो बहुत ज्यादा डाउट, बहुत ज्यादा कमेंट, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे डीएम इस चीज पे आ रही है कि भाई स्पॉट राउंड पे वीडियो, स्पॉट राउंड पे वीडियो। तो भाई तुम्हारा भाई ले आज स्पॉट राउंड के ऊपर वीडियो। तो आज हम सारी बात करेंगे कि स्पॉट राउंड में क्या प्रोसेस होता है, हमें कैसी वहां पे सीट अलॉट होती है। कोई बच्चे मैसेज कर रहे हैं मुझे भी हमारी 1.5 लाख रैंक है, हमारी 2 लाख रैंक है, तो हमें कैसे सीट मिलेगी, हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, हम आउटसाइड दिल्ली है। तो सारी चीजें अभी मैं समझाऊंगा वीडियो में स्पॉट राउंड के बारे में। तो उससे पहले क्या करना है भाई, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा नीचे, वहां पे दबा देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो नई वीडियो मैं डालूंगा स्पॉट राउंड के ऊपर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी और सारी चीजें आपको सबसे पहले पता लग जाएगी। कहीं भी फंस फूसा मत जाना, कहीं पैसे पूसे देके कि भाई 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 30,000 ले लो, हमारी काउंसलिंग में आ जाओ। सब फालतू की चीजें हैं, मत जाना किसी के पास भी, तुम्हारा भाई यहाँ बैठे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड के बारे में। अभी फिलहाल आपका स्लाइडिंग राउंड 3 और स्लाइडिंग का रिजल्ट आने वाला था 16 और 17 तारीख को, बट आई गेस मैं वीडियो अभी आज 16 तारीख है, आज 16 को बना रहा हूँ, तो आई गेस आपका रिजल्ट आज ना आए एंड आपका ये 1-2 दिन पोस्टपोन्ड हो जाए, बिकॉज चॉइस सीलिंग की डेट भी एक्सटेंड हुई थी 15 तारीख तक। तो देखे जाते कब तक आएगा आपका, जैसी स्लाइडिंग और स्लाइडिंग और राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड होगा। अब वो कितने दिन बाद होगा, तो भाई कितने दिन बाद, आप मान लो आपका जैसे स्लाइडिंग राउंड खत्म होगा तो उसके बाद जो बच्चे जिनको सीट्स अलॉट हो चुकी है उनकी होगी रिपोर्टिंग। अब उनके कॉलेज में जैसे रिपोर्टिंग वगैरह होगी, उसके मान लो 10 से 15 दिन आपका एक टाइम पीरियड बीच में ब्रेक रहेगा, उस टाइम तक इनकी रिपोर्टिंग वगैरह चलेगी एंड उसके बाद आपका स्पॉट का शेड्यूल डाल दिया जाएगा कि आपका स्पॉट राउंड कब है। उसमें आपके स्पॉट राउंड में होते हैं 3 राउंड, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। उसके बाद होता है स्पेशल स्पॉट राउंड, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। उसमें भाई उसमें क्या रहता है, लास्ट में कोई सीटें बच जाती है तो वो वाली सीट बच्चों को दे दी जाती है, ठीक है। वो बहुत लास्ट की बात है, जिसकी रैंक बहुत ही ज्यादा है, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तो वो बच्चे स्पेशल स्पॉट राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी लास्ट में बताऊंगा थोड़ा बहुत उसके बारे में भी। अब राउंड 1, 2, 3 के बारे में बता दें तो स्पॉट में क्या होता है, अब आपकी जैसे स्लाइडिंग से आपको कोई सीट मिल गई, अब आपको है स्लाइडिंग में, आपको लाइक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको यूएसआर में मिली है आईआईओटी, ठीक है। अब आपको पास ये है कि भाई मुझे यूएसआर की आईआईओटी मिल तो गई, बट मुझे आईआईओटी चाहिए नहीं, अब आपको कोई और चीज चाहिए, आपको कहीं और आईटी चाहिए या ईसी चाहिए, तो अब जो दोबारा जाओगे स्पॉट राउंड में। अब ये बच्चों को डाउट होगा कि भैया अगर मैं स्लाइडिंग में कोई सीट मुझे मिल गई, मेरे कॉलेज में एडमिशन हो गया, मैं पैसे दे चुका हूं, मैंने सारी से रिपोर्टिंग वगैरह कर दी है, क्या अब मैं स्लाइडिंग स्पॉट में जा सकता हूं? तो हाँ भैया आप जा सकते हो स्पॉट में। उसके लिए आपको 500 रुपए इनकी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। एंड उसके बाद जैसे आपको स्पॉट 1 में या स्पॉट 2 में कोई भी सीट अलॉट होती है, तो उसके बाद आपको उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपकी जो पिछली सीट होगी, जैसे यूएसआर की आईआईटी थी, अब आपको मिल गई यूएसआईसीटी में ईसी, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। आपको यूएसआर से यूएसआईसीटी की ईसी मिल गई, तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और 500 रुपए जो मैंने रजिस्ट्रेशन के बताए थे वो आपको स्पॉट राउंड के देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपका जो सीट है आपकी यूएसआर की आईआईटी से आपकी यूएसआईसीटी की ईसी में आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, 5,000 आपको देने पड़ेंगे। एंड अगर आपका कोई सीट अलॉट नहीं मिलता, मतलब आपको कोई सीट भी नहीं, आपको कोई भी सीट नहीं मिली, तो आपका क्या रहेगा, यूएसआर की आईआईटी जो आपके पास थी वही आपके पास रहेगी, वो आपकी चेंज नहीं होगी, वो आपके हाथ से नहीं जाएगी। तो इस बात के लिए मत घबराना, क्योंकि भाई मैंने देखा है कि आज के टाइम में जो काउंसलर बैठे हैं ना, जो 30,000 रुपए ले रहे हैं, 40,000 रुपए ले रहे हैं, 50,000 रुपए ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि भाई हम सीट प्रोवाइड करवा देंगे। तो भाई गारंटरों को ये बात बता देना कि भाई वो आपको डराने के लिए बैठे हैं, वो आपको बोलेंगे आपकी सीट चली जाएगी या ऐसा होगा, कुछ भी होगा भाई। क्योंकि मैं लास्ट ईयर का जो सीन है वो आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर यही सीन हुआ था। इस साल का जैसे नोटिस आएगा, जो नया नोटिस आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस साल का जो भी नोटिस रहेगा, लास्ट ईयर जो सीन हुआ था वो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपकी जो सीट थी वो आपके पास ही रहेगी, ठीक है। तो जो गारंटर बैठे हैं वो लोग यही सोचेंगे कि बच्चों को डरा देते हैं ताकि वो हमारे पास आज हमारी काउंसलिंग ले लें, तो डरना मत इस चीज के लिए, आपकी सीट आपके पास रहेगी। अगर आपको नई सीट मिल जाती है, न्यू सीट आपको अलॉट हो जाती है, तो उस केस में आपको सिर्फ 5,000 रुपए देके आपको अपनी सीट जो आपकी है वो आपको चेंज करानी पड़ेगी। अब स्पॉट राउंड, अब जिसके पास कोई सीट नहीं है तो उसको भाई स्पॉट राउंड में जैसे पार्टिसिपेट करेगा, या किसी ने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में नॉर्मल राउंड्स में कहीं फीस वगैरह पे नहीं करी और वो राउंड से बाहर हो चुके, तो वो बंदा अब स्पॉट में आगे पार्टिसिपेट कर सकता है। स्पॉट की 500 रुपए की अपनी रजिस्ट्रेशन भर देगा एंड जो भी उसका अमाउंट होगा, लिस्ट जो उसका प्रोसीजर आ जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा, जो भी रहेगा वो लास्ट ईयर का जो भी सीन था मैं वो आपको बता रहा हूँ। एंड उसके बाद जिसको बस कुछ भी सीट नहीं होगी तो वो अपना नॉर्मली स्पॉट राउंड में जाएगा, उसको भी नॉर्मली सीट मिल जाएगी। और यहाँ पे कोई एससी, एसटी, ओबीसी कोटा, आउटसाइड, इनसाइड कुछ कंसिडर नहीं किया जाता, सारे यहाँ पे जनरल होते हैं। तो यहाँ पे जो बाहर वाले बच्चे हैं एंड जिनकी रैंक ज्यादा है, तो उनको सीट्स मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस
चीज़ का एक अपॉर्चुनिटी कर लेते हैं ये जो गारंटर होते हैं कि भाई हम अब तुम्हें पक्का सीट दिलवा देंगे। तो कहीं पे पैसे पूसे वेस्ट करने से बढ़िया मैं तो यही कहूँगा भाई अपने दम पे काउंसलिंग में बैठ जाना है। कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा आपकी रैंक के हिसाब से आपको क्या मिल सकती है। या चॉइस फिलिंग में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मुझे डीएम कर देना, ठीक है। या हिमांशु भी अभी बैठे हैं एंड बाकी उनके भी प्लेसमेंट्स वगैरह चल रही है, मे भी वो थोड़े बहुत बिजी रह रहे हूँ बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं खुद इतना ट्रैवल करता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करता हूँ तो मैं इतना नहीं रह पाता बच्चों के साथ, जैसे उनके मैसेज वगैरह आते हैं। तो बाकी जितना हो सके मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ एंड हिमांशु भी यार भाई बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं बच्चों से, वो थोड़ा ऑफिस वगैरह जब भी कॉलेज वगैरह में बैठते तो बच्चों से बात कर लेते हैं। तो उनको डीएम कर लो, वो थोड़ा बहुत बता देंगे आपको, मेरे से ज़्यादा उनको पता है, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है बता देना। एंड स्पॉट राउंड से और भी कोई दिक्कत है तो भी बता देना, मैं आपको पर्सनली डीएम में बता दूंगा। एंड इसके बाद आ जाता है आपके राउंड 3 राउंड जब हो जाते हैं, जो आउटसाइड वाले बच्चे हैं इनको जब सीट्स वगैरह मिल जाती है तो इनकी रिपोर्टिंग होती है। जिनके पास कोई सीट नहीं थी, मैंने दोबारा समझा दिया, कोई सीट नहीं थी तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्पॉट में कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। एंड उसके बावजूद भी आपकी ज्यादा बहुत ही ज्यादा गिरी सी गिरी रैंक है एंड आपको कुछ भी नहीं मिला, किस्मत बहुत ज्यादा फूटी हुई है, तो क्या होगा भाई स्पेशल स्पॉट राउंड होता है, उसमें जिस जिस कॉलेजेस में जो जो सीट्स बच जाती है। एंड अब ये याद रखना भाई स्पेशल स्पॉट राउंड लास्ट का राउंड है तो उसमें भाई आपकी जो सीट्स बची होती है वो बहुत ही लाइक ट्रिपल ही बच जाती है, ईसी की कुछ सीटें बच जाती है एंड आपकी आईटी और सीएस के तो चांसेस भाई बहुत कम रहते हैं अच्छे खासे कॉलेज में, ठीक है। तो ये सोचना मत कि भाई सीएस आईटी मिल जाएगी हमें उसमें, तो स्पेशल शॉर्ट में मिलने के चांसेस है, ऐसा नहीं है नाम नहीं मिलेगा बट हाँ बहुत 1 या 2 रेयर सीटें मिलती है एंड वो भी जिसकी रैंक अच्छी खासी है या किसी के केस में किसी को नहीं मिली तो उस बच्चे को ही मिलती है, ठीक है। तो स्पेशल स्पॉट राउंड में यही होता है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट सीट एक्सेप्ट हो जाती है जिसको नहीं मिली होती। बाकी स्पॉट राउंड का मैंने समझा दिया, बाकी कुछ पूछना मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, 85_ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे वहाँ डीएम करके बता देना। एंड भाई एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर किसी भी बच्चे को हॉस्टल या पीजी चाहिए तो भाई यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, उनसे जाके कांटेक्ट कर लो। आईपीयू के किसी भी कॉलेज, आपको यूएसआईसीटी में चाहिए, आपको यूएसआईसीटी के आसपास, आपको मेट के आसपास चाहिए, आपको एमएसआईटी के आसपास, आपको सूरजमल के और उसके बाद आपका जीटीवीआईटी हो गया एंड उसके बाद आपके कौन कौन से कॉलेज आईपीयू के हो गए, मतलब आईपीयू के जितने, यूएसआर के अभी हॉस्टल पीजी अभी तैयार नहीं हुए, मे भी इस साल तक तैयार हो जाए। एंड उसके बावजूद अगर उसके आसपास आपको हॉस्टल पीजी चाहिए, गर्ल्स के लिए चाहिए, बॉयज़ के लिए चाहिए, आपको जैसा भी चाहिए आप उनसे जाके कांटेक्ट कर लो, नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, ठीक है। और अच्छे खासे रेट्स में आपको हॉस्टल वगैरह, पीजीज वगैरह जो भी चाहिए, फ्लैट्स वगैरह आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उनसे जाके कांटेक्ट कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम सभी भाइयों को।